आज रीना बहुत खुश लग रही थी। आज उसकी शादी जो होने वाली थी। रीना और संजू की मुलाकात एक गार्डन में हुई और वो मुलाकात रोज की बात हो गई। दोनों की मुलाकात और बातचीत कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। रीना के सिर्फ पापा ही थे जिन्हें छोड़कर वो शहर में प्राइवेट नौकरी करती थी और संजू एक बड़े मॉल का मालिक था। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करने का फैसला लिया क्योंकि संजू बहुत बिजी रहता था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता था। रीना सुबह से फ्रेश होकर तैयार हो रही थी, तभी मोबाइल पर संजू का फ़ोन आया। रीना प्यार से बोली, ओ हीरो, कितना टाइम लगाएगा? मैं कब से तैयार बैठी हूँ। संजू ने थोड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, सॉरी यार, आज शादी नहीं हो सकती। मुझे अभी एक बहुत बड़ी डील के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो हम शादी का प्रोग्राम किसी और दिन करेंगे। रीना दुखी होकर बोली, मैंने आज के लिए कितने प्लान बनाए थे, कितने सपने देखे थे, लेकिन तुमने। ये कहकर रीना ने मोबाइल को ज़मीन पर पटक दिया और सारा सामान इधर उधर फेंककर अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजी। रीना उस समय रो रही थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा संजू बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक सूटकेस था। रीना रोते हुए बोली, अब क्यों आए हो? चले जाओ अपनी डील के लिए। उसके बोलते ही संजू रीना को अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे रीना का गुस्सा प्यार में बदल गया। फिर संजू बोला, सॉरी जानू, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। रीना उत्सुकता से बोली, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? फिर संजू बोला, यही कि हम आज ही शादी करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। संजू की बात सुनकर रीना ने कहा, अलग तरीके से? फिर संजू ने कहा, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी तुम तैयार हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। रीना ने बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें चौंक गई। उस बैग में नौलखा हार, कंगन, हीरे लगे रेशमी साड़ी और भी बहुत कुछ। उसे देखकर रीना चहक उठी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तब संजू प्यार से बोला, जब तुम इसे पहनोगी तब ये और भी सुंदर लगेंगे। फिर रीना ने कहा, अच्छा, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। रीना अंदर जाती है और संजू वहीं बैठ जाता है। तभी रीना का टूटा मोबाइल वाइब्रेट होता है, जिसमें संजू का कॉल आ रहा था। उसे देखकर वहां आया संजू एक छोटी सी मुस्कान के साथ उस मोबाइल को पैरों से कुचल देता है। रीना और संजू आधे घंटे बाद गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रीना बहुत एक्साइटेड थी। तभी संजू ने गाड़ी कोर्ट की तरफ ना ले जाकर दूसरी तरफ मोड़ दी। रीना चौंक कर बोली, अरे संजू, कोर्ट जाने का रास्ता तो उधर है। संजू ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर रीना बोलती है, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? फिर संजू कहता है, थोड़ा इंतज़ार करो, सब पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक भव्य और विशाल बंगले पर जाकर रुकी। रीना हैरानी से बोली, संजू, ये कहाँ ले आए? संजू ने कहा, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों अंदर जाते हैं। मुख्य द्वार पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी एक महिला आरती लेकर उनके पास आती है और कहती है, अरे वाह, क्या बहू ढूंढ कर लाया है संजू, ये तो हीरा है, हीरा। रीना को समझने में देर नहीं लगी कि वो उसका घर था और वो लोग उसके परिवार। वो संजू से बोली, तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में पहले क्यों नहीं बताया?
संजू रीना को समझाते हुए बोला, ताकि तुम मुझे देखकर शादी करो, मेरी दौलत को देखकर नहीं। फिर संजू की माँ बोली, अच्छा अब बातें बहुत हो गई, अब अंदर चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। रीना संजू की तरफ देखने लगी तो संजू ने कहा, हाँ यही सरप्राइज है, हमारी शादी यहीं हमारे घर में होगी। सब अंदर जाते हैं। रीना अंदर के नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पूरे बंगले को फूलों से सजाया था। रीना ये सब देखकर बहुत खुश थी। शादी का मंत्र चल रहा था। रीना का सर साड़ी से ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद संजू ने रीना को हार पहनाया। फिर रीना ने संजू को हार पहनाने के लिए अपना सर ऊपर किया तो वो चीख पड़ी। क्योंकि वो संजू नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक खूंखार शैतान खड़ा था जो बेहद डरावना लग रहा था। उसे देखकर रीना चीखती हुई भागने लगी। तभी उसने देखा वहां मौजूद सभी आदमी शैतान बन गए थे और रीना को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल वो शैतान का बिछाया जाल था जिसमें रीना फंस चुकी थी। रीना गेट से बाहर निकलने वाली थी कि रीना अपने पापा की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। पीछे मुड़कर देखा तो मंडप में उसके पापा को उन शैतानों ने पकड़कर रखा था। वो सब देखकर रीना दौड़ते हुए अपने पापा के पास पहुंचती है। तब वो शैतान बोलता है, अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो मुझसे शादी करनी होगी। रीना अपने एकमात्र परिवार अपने पापा के लिए शादी के लिए तैयार हो जाती है। रीना रोते हुए उस शैतान के गले में वरमाला पहनाती है और फेरों के लिए खड़ी हो जाती है। फिर मांग भरने के लिए वो शैतान सिंदूर ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिंदूर नहीं मिली। वो गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, सिंदूर कहाँ है? उसकी आवाज़ पूरे बंगले में गूंजने लगी। तभी उसने रीना के पापा के जेब में सिंदूर का रंग देखा जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी से बचाने के लिए छिपाया हुआ था। वो शैतान हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी तलवार से रीना के पापा की गर्दन काट देता है और उनके खून से रीना की मांग भर देता है। अपने पापा की हालत देख रीना जोर से चीखकर बेहोश हो गई। होश आया तो वो अस्पताल में थी। संजू उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। रीना के होश में आते ही वो बोला, क्या हुआ डियर, तुम बेहोश कैसे हो गई? रीना संजू को देखकर उससे दूर होते हुए बोली, तुम तो शैतान हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? संजू हैरान होकर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? मैं हूं तुम्हारा संजू। मैंने जब तुम्हें फ़ोन लगाया तब तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए मीटिंग से जल्दी आकर तुम्हारे घर गया तो तुम बेडरूम में बेहोश पड़ी थी। फिर रीना ने संजू को कहा, तो वो सब क्या था? क्या वो एक सपना था? तभी रीना के पापा के पड़ोसी दौड़ते हुए रीना के पास आए। बिटिया, अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, किसी ने उनका गला काटकर मार डाला है। रीना को झटका सा लगा। वो हकलाते हुए बोली, इसका मतलब वो सपना नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।